औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू क्लास, हाउ आर यू बेटा? Okay students, this is your lecture number 2. Subject is English. At yesterday we read about the words meaning of unit number 6. I hope that you have learned these words meaning. Today we are going to start the question answers of this unit. ये क्वेश्चन आंसर जो हैं ये भी आप लोगों को नोटबुक पे लिखवाए गए हुए और इसके बारे में एक टेस्ट भी हो चुका था, लेकिन चूँकि ये टेस्ट इतना कोई सेटिस्फैक्ट्री नहीं था तो ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं ये आपको दोबारा करवाए जा रहे हैं, ठीक है। और आप लोगों ने नोटबुक पे जो रिटन वर्क हैं वो आज इस तरीके से करना होगा। जैसे मैं ये रिटन वर्क आपको करवा रही हूँ ना, तो आपने इसी तरीके से रिटन वर्क करना है। आप लोग ऐसा करें कि अपनी इंग्लिश की नोटबुक्स ओपन कर लें, लेड पेंसिल रेज़र शार्पनर वगैरह हर चीज़ अपने पास अरेंज करके रखें। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू राइट द क्वेश्चन ऑन द बोर्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल लिसन मी केयरफुली। ओके, आप लोगों ने सबसे पहले अच्छी तरीके से टीचर को समझना है, सुनना है कि वो क्वेश्चन कौन सा करवा रही हैं, किस तरीके से वो वाइट बोर्ड पर राइट कर रही हैं, उसकी राइटिंग क्या है, स्पेलिंग किस तरह राइट कर रही हैं, ठीक है। आपने सेम वैसे ही राइटिंग करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल अरेंज योर पेज लाइक दिस, कि टीचर ने जिस तरह यहाँ पेज अरेंज किया हुआ है कि मार्जिन लाइन ड्रॉ की हुई है दोनों साइड्स पे, नीट बिल्कुल, और प्रॉपर डेट एंड डे इन दिस स्टाइल। जैसे ये टीचर ने फुल मंथ नेम राइट किया, इस तरह राइट करके 28 डेट कॉमा 2020 फुल स्टॉप, ठीक है। ये आपकी राइटिंग की जो फॉर्मेशन है जो अल्फ़ाबेट्स की वो बिल्कुल इक्वल आनी चाहिए, कि जो कैपिटल लेटर्स होते हैं वो यहाँ तक ऊपर तक हैं, ठीक है, जो अपर 3 लाइन्स पे आते हैं, जो सेंटर 2 लाइन्स पे आते हैं उनकी फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से होगी, ठीक है। फिर डेट, ईयर, और ऑन द राइट साइड यू विल राइट द डे नेम, सैटरडे। सब्जेक्ट इंग्लिश, लेक्चर नंबर 2, यूनिट है जी आपका 6। टुडे वी विल डूइंग क्लास वर्क, ठीक है। आज हम क्लास वर्क करेंगे रिटन फॉर्म में। ओके जी, टॉपिक है आपका टॉपिक लाइक दिस, क्वेश्चंस। यू विल राइट द कंप्लीट स्पेलिंग ऑफ क्वेश्चंस, क्वेश्चंस आंसर्स, ये है आपका टॉपिक। ओके जी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, ये आपने जब भी क्वेश्चन या आंसर स्टार्ट करना है तो उसकी हेडिंग जो है वो आपने या तो लेड पेंसिल से या पॉइंटर से लाइन के बिल्कुल सेंटर में हेडिंग राइट करनी है, लाइक दिस, क्वेश्चन नंबर 1। इससे क्या होगा कि आपके क्वेश्चन और आंसर की हेडिंग प्रॉपर नुमायाँ होगी, ठीक है। हेडिंग जो है वो प्रॉपर सामने नजर आएगी, तो इससे आपको पता चलेगा कि हाँ जी क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 है क्या, वो यहाँ टीचर राइट कर रही हैं। जो मैंने ब्लैक से लिखा है आप उसको पॉइंटर से, ब्लैक पॉइंटर से राइट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मैं जो ब्लू बोर्ड मार्कर से राइट करने जा रही हूँ वो आप लोग लेड पेंसिल से राइट करेंगे, ठीक है। लेड पेंसिल शुड बी प्रॉपरली शार्प्ड एंड पेज शुड बी नीट, ओके। क्वेश्चन नंबर 1 है वेयर वर द बोट्स टाइड, वेयर। ये इस तरह आपने हर अल्फ़ाबेट को प्रॉपर राइट करना है, एक दूसरे से ज्वाइन भी नहीं होने देना है कि इकट्ठा भी ना हो कि वो उसकी शेप प्रॉपर समझ ना आए, और इतने डिस्टेंस पे भी राइट नहीं करना कि ऐसा लगे कि वो अल्फ़ाबेट पता नहीं किस वर्ड का हिस्सा है, ठीक है। एक वर्ड के अंदर, ये पूरा वर्ड है, एक वर्ड के अंदर जितने अल्फ़ाबेट्स आते हैं उसको आपने ऐसे इकट्ठा करके पास करके राइट करना है, लेकिन एक दूसरे के साथ जुड़ने भी नहीं देना। वेयर, नेक्स्ट वर्ड जब आपने राइट करना है तो इन दोनों के दरमियान में तकरीबन 1 फिंगर का डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। वेयर वर द
वेयर वर द बोट्स टाइड। टाइड, टाइड का मीन कल टीचर ने क्या बताया था आपको? कल वर्ड्स मीनिंग में आप लोगों ने पढ़ा था ना, अनटाइड। अनटाइड का मीनिंग था खोला। अब अनटाइड का मीनिंग खोला था, उसमें से अन को हटा दिया, बाकी रह गया टाइड। तो टाइड का मीनिंग क्या बनेगा? बांधा। वेयर मीन कहाँ, वर थी, द बोट्स बोट्स कश्तियाँ, मतलब टाइड बांधी। कश्तियाँ जो थीं वो कहाँ बांधी हुई थीं? तो इसका आंसर राइट करने के लिए हमने क्या करना है, फिर सेंटर में इसकी हेडिंग देनी है। ओके, नाउ हु विल गिव द आंसर? आप में से कोई इसका आंसर दे सकते हैं मुझे? रीडिंग आप लोगों ने की है ना, टीचर ने उसमें आपको एक्सप्लेन किया था, तो कोई बच्चा बता सकता है इसका आंसर क्या हो सकता है? जब वो अपनी सैर के लिए जा रहे थे, विजिट पे जा रहे थे, तब उन्होंने कश्ती कहाँ से ली थी, कहाँ से सवारी ली थी? तो कश्ती कहाँ खड़ी थी, किसके साथ बांधी हुई थी, कहाँ बांधी हुई थी? यस, यस समझा जी, वेरी गुड। हमजा इज सेइंग कि कश्तियाँ जो थी, बोट्स वर टाइड विद द पियर। पियर मीन किला या कोंठा वगैरह, कोई ऐसा कुंडा या किला जिसके साथ कश्ती को बांधा जाता है, उसकी रस्सी को बांधा जाता है ताकि कश्ती जो है वो दोबारा से पानी में मूव ना करे। उसको किनारे पर लाकर उस किले के साथ बांध दिया जाता है ताकि वो खड़ी हो जाए। फिर जब उसमें किसी ने मतलब सवारी वगैरह करनी है, जब उसमें उसकी सवारियाँ पूरी हो जाती हैं, फिर वो उसमें उसको बिठाकर तो फिर उससे वो रस्सी खोल कर नेक्स्ट पानी में मूव करते हैं। ठीक है, इसका आंसर होगा द बोट्स वर tied to the pier। पियर, पियर मीन किला या कोई कुंडी वगैरह जिसके साथ वो बांधा जाता है। एंड में फुल स्टॉप। ये बेटा आप लोगों देख रहे हैं कि टीचर ने जिस तरह हर वर्ड की सेंटर में डिस्टेंस लिए हैं और एक वर्ड के अंदर आने वाले सारे अल्फ़ाबेट्स को प्रॉपर शेप में ज्वाइन करके राइट किए हैं, पास करके। आप लोगों ने भी कोशिश करनी है कि प्रॉपर राइटिंग में, प्रॉपर अल्फ़ाबेट्स की फॉर्मेशन में, लाइंस का प्रॉपर यूज़ करते हुए आप लोगों ने नीट एंड क्लीन राइटिंग राइट करनी है। ठीक है, चलें अब फिर से दोबारा ये क्वेश्चन मैं बोलती हूँ, तो मेरे साथ आपने ये क्वेश्चन और आंसर को बोलना है। क्वेश्चन है वेयर वर द बोट्स टाइड। क्वेश्चन क्या है? वेयर वर द बोट्स टाइड। आंसर इज द बोट्स वर टाइड टू द पियर। द बोट्स वर टाइड टू द पियर। बोट्स जो कश्तियाँ थी वो पियर के साथ बांधी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन राइट करने के लिए फिर हम सेंटर में हेडिंग देंगे। इन द सेंटर वी विल राइट क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, वाई डिड द चिल्ड्रंस why did the चिल्ड्रंस, ये कॉमा एन के बाद आ रहा है और एस जो है वो उसके बाद। ठीक है, चिल्ड्रन इसका मतलब होगा बच्चों के। चिल्ड्रंस फेसेस
एंड क्लॉथ्स, क्लॉथ्स मीन कपड़े, क्लॉथ्स बिकम डैम्प, डैम्प मीन कल क्या टीचर ने आपको पढ़ाया था, डैम्प मीन गीला होना। कंप्लीट क्वेश्चन क्या है जी, वाई डिड द चिल्ड्रंस फेसेस एंड क्लॉथ्स बिकम डैम्प, उसके बच्चों के जो फेसेस और क्लॉथ्स कपड़े जो थे वो डैम्प कैसे गीले हो गए थे। जब बच्चे बोट में बैठे अपना जर्नी कर रहे थे, सफ़र कर रहे थे, तो उन लोगों के फेसेस, उनके चेहरे और उनके कपड़े जो थे वो गीले होने लगे थे। किस तरह गीले होने लगे थे? यस, ड्यू टू स्प्रे। जब पानी के हल्के हल्के छींटे उन पे पड़ रहे थे, पानी की उस वाटर से स्प्रे सी हो रही थी, तो इस वजह से उनके कपड़े जो थे वो गीले होने लगे थे। ओके जी, इस तरह हम आंसर राइट करेंगे। आंसर की हेडिंग आपने इस तरह सेंटर में राइट करनी है, ठीक है। आंसर, स्टार्ट द राइटिंग ऑफ आंसर। द चिल्ड्रंस फेसेस, अगर हम इधर से क्वेश्चन आप इस तरह भी राइट कर सकते हैं कि इसका जो आंसर है ना वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो आप जितना क्वेश्चन के अंदर से आंसर आ रहा है पहले उतना राइट करके फिर उसके बाद जो बाकी है वो हम साथ उसके अटैच कर देंगे। द चिल्ड्रन चिल्ड्रंस क्लॉथ्स एंड फेसेस या फेसेस एंड क्लॉथ्स, अगर एक वर्ड आगे पीछे हो रहा है तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। क्लॉथ्स एंड फेसेस, बिकम की जगह हम क्या करेंगे, जहाँ ओ की जगह ए राइट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, बिकेम। आंसर में इसकी पास्ट फॉर्म आएगी बिकम की, बिकम की पास्ट फॉर्म क्या होगी, बिकेम। तो आंसर में बिकम नहीं आएगा, बिकेम आएगा। बिकेम डैम्प ड्यू टू स्प्रे ऑफ वाटर। स्प्रे ऑफ वाटर। This is your complete answer of question number 2. Again, I am reading the question and answer. Why did the children's faces and clothes become damp? आंसर है the children's clothes and faces became damp ड्यू टू स्प्रे ऑफ वाटर। आपने लर्न करने के लिए आंसर कितना आपके पास है, ड्यू टू स्प्रे ऑफ वाटर, क्योंकि द से लेके डैम्प तक जो है आपका आंसर क्वेश्चन के अंदर से है। ये देखें, द चिल्ड्रंस फेसेस एंड क्लॉथ्स, बिकम की जगह बिकेम, डैम्प, नेक्स्ट आप राइट कर देंगे ड्यू टू स्प्रे ऑफ वाटर। बट यू विल लर्न द फुल आंसर, ओके। ये आपने आंसर जो है ये फुल ही लर्न करना है, ताकि जब आप क्वेश्चन की तरफ देख के आंसर लिखना चाहें तो आपको ये पता चल जाए कि आंसर स्टार्ट कहाँ से हो रहा था और कितना हमने क्वेश्चन के अंदर से लेना है और उसके आगे कितना हमने खुद से राइट करना है, ठीक है। ये आंसर कंप्लीट है आपका। तो नेक्स्ट हम राइट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ओके बेटा, नाउ वी विल राइट द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के पहले हम उसी तरह हेडिंग देंगे जैसे हमने पहले बाकी क्वेश्चंस की दी है, ठीक है। सेकंड पेज पे जब आप राइटिंग करने लगे तो उस पर आपको डेट एंड डे मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक दफ़ा आपने डेट, डे और ये चैप्टर का नेम, टॉपिक वगैरह राइट कर लिया, बस इनफ, इतना ही काफ़ी है। उसके बाद हर पेज पे आपने राइट नहीं करना।
आपने ये जो क्वेश्चन और आंसर की हेडिंग है ना सेंटर में, ये मस्ट आपने राइट करनी देनी है, ठीक है, हेडिंग। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है व्हाट वाज फॉलोइंग द बोर्ड। इस तरह आपने अल्फ़ाबेट्स को राइट करना है, नीट और पास करके। व्हाट वाज फॉलोइंग, अच्छा इसको कुछ बच्चे बोलते हैं फॉलोइंग, कुछ बोलते हैं फॉलोइंग, तो दोनों प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस है, लेकिन दोनों ही ठीक हैं, ठीक है। फॉलोइंग भी बोल सकते हैं, फॉलोइंग भी बोल सकते हैं। व्हाट वाज फॉलोइंग द बोर्ड। अब जो जिस में वो सफ़र कर रहे थे बच्चे, उस किश्ती के बोर्ड के पीछे कोई चीज़ थी जो उनके पीछे पीछे जा रही थी, वो क्या था? कौन उनका पीछा कर रहा था? कौन उनको फॉलो करके उनके पीछे पीछे जा रहा था? हु विल गिव द आंसर? यस, मिशाली सिंह अ शॉल ऑफ फिश। एक फ़िश का ग्रुप था, शॉल मीन ग्रुप या ग्रोह, यही आपने कल वर्ड्स मीनिंग में याद किया है ना। शॉल मीन ग्रुप या ग्रोह, अ शॉल ऑफ फिश के एक फ़िश का जो ग्रुप था, मतलब 2-3 फिश नहीं थी बल्कि काफ़ी सारी थी, उनका जो पूरा ग्रुप था वो उनकी बोट के पीछे पीछे जा रहा था, उनको फॉलो कर रहा था। तो इसका आंसर हम इस तरह कंप्लीट सेंटेंस में राइट करेंगे, कैपिटल। कोई भी सेंटेंस जब आप स्टार्ट करते हैं उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल ही होगा, ठीक है। आ शॉल ऑफ फिश, आ शॉल ऑफ फिश वाज फॉलोइंग द बोट। आप लोगों ने भी इसी तरह कोशिश करनी है कि वर्ड्स के सेंटर में 1 फिंगर का डिस्टेंस भी ज़रूरी हो, और लाजमी नहीं है कि जितने वर्ड्स मैं एक लाइन पे राइट कर रही हूँ आपके भी उतने ही वर्ड हों। फॉर एग्जांपल कि मैंने एक लाइन पे राइट कर लिए हैं अब 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अगर आपके एक लाइन पे प्रॉपर ये 5 वर्ड्स नहीं आ रहे, 4 आ रहे हैं, तो आप 4 भी राइट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें ये नहीं है कि एक लाइन पे इतने ही वर्ड्स आने चाहिए, वर्ड्स कम या ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन ये है कि राइटिंग नीट होनी चाहिए बस आपकी। A shoal of fish was following the boat, was following the boat। ठीक है, ये इसका कंप्लीट आंसर है। क्वेश्चन है व्हाट वाज फॉलोइंग द बोट, और आंसर है आ शॉल ऑफ फिश वाज फॉलोइंग द बोट, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। सेम लाइक प्रीवियस क्वेश्चंस, वी आल्सो मेंशन द हेडिंग ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 इन द सेंटर ऑफ द लाइन। क्वेश्चन नंबर 4, आपने ये कोशिश करनी है कि ये पॉइंटर से राइट करना है हेडिंग जो है। क्वेश्चन नंबर 3 4 ये जो आंसर राइट करें, हेडिंग देनी है, ये अपने पॉइंटर से, ब्लैक पॉइंटर से हेडिंग देनी है। लेकिन अगर किसी के पास नहीं है तो आप लेड पेंसिल से भी इसकी हेडिंग दे सकते हैं। बस ये ट्राई करना है कि इसकी जो ये राइटिंग है ना, ये आपने थोड़ी बोल्ड फॉर्म में राइट करनी, थोड़ी सी ना मोटी करके राइट करनी, ताकि आपकी हेडिंग जो है वो वाज़ेह क्लियर आए, ठीक है। जब आप पेज खोलें तो फ़ौरन आपको पता चल जाए ये जी क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है, इसके नीचे इसका क्वेश्चन का मेंशन किया हुआ है, उसके बाद इसका आंसर है, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट हो रहा है, इस तरह, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपके पास, वाई डिड द बोट मैन कॉल दैम फ्लाइंग फिश, वाई लाइक दिस, वाई डिड द बोट मैन, ये इकट्ठा आपने वर्ड राइट करने हैं, तो वैसे 2 वर्ड, बोट अलहदा है, मैन अलहदा है, ठीक है, लेकिन बोट मैन का मतलब होता है कश्ती चलाने वाला आदमी। बोट मैन कॉल दैम
फ्लाइंग फिश। फ्लाइंग का मतलब क्या होता है, उड़ना ना। फ्लाइंग फिश, उड़ने वाली फ़िश। वो उसको उन फिशेस का जो ग्रुप था, बोटमैन कश्ती वाला आदमी, उनको फ्लाइंग फिश क्यों बोल रहा था, क्यों बोल रहा था, कोई बताएगा? यस, रीडिंग में आप लोगों ने पढ़ा है, टीचर ने आपको बताया था कि वो जो फिश थी, ग्रुप जो था, वो कश्ती के पीछे पीछे, बोट के पीछे पीछे ऐसे ऊपर बाहर आता था काफ़ी देर, फिर लंबा सा एक जंप लगाता था, थोड़ा आगे जाके फिर पानी में डूब जाता था, डाइव गोता लगा लेते थे, ठीक है। लेकिन इसको अब फ्लाइंग फिश इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो सारी फिश जो थी पानी के अंदर रहती ना, फिश ज़्यादा देर बाहर नहीं रह सकती, तो वो काफ़ी सारी स्पेस के मतलब कि यहाँ से अगर निकल रही हैं तो काफ़ी आगे जाके फिर पानी में गोता लगाती थी। तो इसलिए वो ऐसे लग रहा था जैसे कि वो पानी में उड़ रही हैं, पानी से ऊपर ऊपर उड़ रही हैं। तो इसलिए बोटमैन कहता है कि इनको फ्लाइंग फिश कहा जाता है। ये इतने लंबे लंबे जंप लेती हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस जो है वो तय करती हैं, तो इसलिए इनको फ्लाइंग फिश कहा जाता है। अब देखते हैं इसका आंसर क्या है जी। क्योंकि वो बार बार ऐसे पानी से बाहर निकलती थी, फिर पानी के अंदर चली जाती थी, फिर बाहर निकली, फिर थोड़ा आगे जाके अंदर चली गई। तो अब इसका आंसर जो है उस प्रॉपर शेप में, प्रॉपर सेंटेंस में इस तरह हम राइट करेंगे, बिकॉज द fish dived, गोता लगाना, dived again and again, क्योंकि वो फिश जो है पानी में बार बार गोता लगा रही थी, बार बार बाहर निकल रही थी, आ जा रही थी, ठीक है, इसलिए। ओके जी, टुडे वी विल जस्ट लर्न एंड राइट दीज 4 क्वेश्चंस ऑन नोटबुक। ये आपके 4 क्वेश्चंस की राइटिंग जो है मैंने बोर्ड पे कंप्लीट कर ली है। अब आप लोगों ने इसको अपनी नोटबुक पे इसी तरह से नीट राइटिंग में राइट करना है, ठीक है। तो दोबारा से मैं आपको एक दफ़ा इसकी रीडिंग करवा देती हूँ क्वेश्चन। ओके जी, दोबारा से हम इसकी रीडिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज़ वेयर वर द बोट्स टाइड। आंसर इज़ द बोट्स वर टाइड टू द पियर। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ वाई डिड द चिल्ड्रंस फेसेस एंड क्लॉथ्स बिकम डैम्प। ये आप लोगों ने, मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए ऊपर ये लिखा था, आप लोगों ने ऐसे ए राइट नहीं करना, ना ही इसको अंडरलाइन करना है, ठीक है। आंसर आपका है द चिल्ड्रंस क्लॉथ्स एंड फेसेस बिकेम डैम्प ड्यू टू स्प्रे ऑफ वाटर, ठीक है। ये आपके 2 क्वेश्चन हो गए। और क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट वाज फॉलोइंग द बोट। आंसर इज अ शॉल ऑफ फिश वाज फॉलोइंग द बोट, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 4 इज वाई डिड द बोटमैन कॉल दैम फ्लाइंग फिश। आंसर इज बिकॉज द फिश डाइव्ड अगेन एंड अगेन। दीज 4 क्वेश्चन यू विल राइट इन योर notebook in proper writing and neat clean writing. Your page and your writing should be very neat. Okay students, after complete the writing you will learn these 4 questions. Understand? Next 4 questions we will inshallah learn and write at next lecture. Okay, today your diary is, because today is Saturday, तो सैटरडे को आपकी इंग्लिश की डायरी होती है ना, ये आप इंग्लिश की डायरी राइट करेंगे। लर्न प्लस ये राइट, अगर आपने अभी राइट कर लिया तो फिर आपको दोबारा राइट करने की ज़रूरत नहीं है, फिर आपने सिर्फ लर्न ही करना होगा, ठीक है। लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने अभी राइट नहीं किया वो राइट भी करेंगे। लर्न क्वेश्चंस 1 to 4 ऑफ यूनिट नंबर 6। यूनिट नंबर 6 के ये 4 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 जो है आपने होमवर्क में अच्छे तरीके से लर्न करने हैं। इन नेक्स्ट लेक्चर फर्स्टली आई विल लिसन दीज 4 क्वेश्चन फ्रॉम एवरीवन। ओके जी, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।